हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जो कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स इन 15 डेज। तो आज हमारा डे 3 है, जिसमें हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की बुक का, सीबीएसई बोर्ड का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम इसके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मीन्स जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने डे 3 की सीरीज को। तो फर्स्ट सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका मीनिंग क्या था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स यहाँ पर 2 हो गए, इट मीन्स एक x होगा या एक y। 2 वेरिएबल्स आएंगे एक साथ। ठीक है, आप a और b भी ले सकते हैं, मैंने x और y ले लिया है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, मीन्स एक, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जैसे अभी हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे। तो उसमें वो सिंपल से एक ही वेरिएबल के साथ पूरी इक्वेशन थी। ठीक है, बट अब यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स 1 डिग्री, इट मीन्स इन सब की डिग्री होगी 1, कोई भी 2 डिग्री या 3rd डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ये तो आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। बट अब यहाँ पेयर भी है, इट मीन्स पेयर मीन्स अब हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। इट मीन्स a1 b1 c1, और सेकंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इस चैप्टर का मीनिंग। हमें इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अब इन्हीं इक्वेशनों को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड आते हैं। फर्स्ट आता है ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफ से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड मेथड आता है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल जो मेथड है वो तो सिंपल है, वो आप सबको आता होगा। सिंपल वो मैंने अपनी जो मैंने जो चैप्टर की वीडियोस बनाई हैं, आप पुराने उसमें जाकर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस, उसमें भी सिखाया है ग्राफिकल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एल्जेब्रिक के भी अब 2 मेथड आ जाते हैं। एक आता है सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड आता है एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन उसके वर्ड में ही पता चल रहा है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड सेकेंड है एलिमिनेशन, इट मीन्स वैल्यू को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इनको आप सीखेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो यही हमारा एक नॉर्मल से एक रिकैप है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब देखो, ये थोड़ी सी एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। एक 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन के साथ में कॉस्ट आई है 50। ठीक है, वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन की साथ में कॉस्ट कितनी है, 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। तो उनकी कॉस्ट, पेंसिल की और पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लेट करेंगे जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी है, x, और जो पेंसिल की कॉस्ट है वो क्या है, y। अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट और हाफ यहां तक के लिए जो हमारी इक्वेशन बन रही है, 5 पेंसिल के लिए हमने y लिया है, 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50। ठीक है, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने पेन के लिए y ले लो, पेंसिल के लिए x ले लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आ गई 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें यहां देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू y, या फिर आप x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो सिंपल मैंने y इज इक्वल टू ले लिया
50 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट कर दी y की। इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई आ गया y के साथ क्या है 50 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 46। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 350 माइनस 49x प्लस मैंने कॉमन एलसीएम ले लिया 5, तो इट मीन्स 25x। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करो 46 के साथ 230। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब प्लस माइनस का माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 49 से माइनस करो 25 को। इट मीन्स कितना आ गया, बट साइन माइनस का आएगा। (24x इज इक्वल टू, अब 230 से भी 350 को माइनस करेंगे, साइन आ जाएगा माइनस का। माइनस करके कितना आ रहा है 120। माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, 24 से 120 कैंसिल आउट, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 20, 4 5 जा 20। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। ठीक है, x की वैल्यू में फाइंड आउट हो गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। इट मीन्स यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 50 माइनस 7 5 जा 35 बाय 5। इट मीन्स कितना आ गया 50 माइनस 35, 5, 15 बाय 5, 5 से कैंसिल आउट। इट मीन्स y की वैल्यू आ गई है 3। तो अब हमारे पास y और x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इट मीन्स जो पेन का था वो था कितना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। सबसे पहले तो अब लेट कर लो कि लेंथ क्या ले लो x और ब्रेड्थ या विड्थ ले लो y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि whose length is 4 मीटर, whose length इट मीन उसकी लेंथ जो है वो क्या है 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ का हमने क्या लिया है y। समझ में आ गया, इट मीन्स ये लेंथ की वैल्यू आ गई 4 प्लस y। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर भी हाफ द पेरीमीटर। इट मीन्स अब पहले पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है 2 होल लेंथ प्लस ब्रेड, ये होता है पेरीमीटर। अब इसका हाफ है, इट मीन्स हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट 2। इट मीन्स सिर्फ पेरीमीटर कितना आ गया L प्लस बी। तो वैल्यू पुट कर दो। पेरीमीटर हमारे पास 36 गिवन है, तो L कितना है हमारे पास 4 प्लस y। सो लेंथ क्या ली थी हमने x प्लस y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 36। ठीक है, x की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमने उसको पुट कर देंगे x के प्लेस में। इट मीन्स क्या हो जाएगा वो 4 प्लस y इज इक्वल टू 36। इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32। सो y की वैल्यू आ गई है 16। 2 से कैंसिल आउट 12, तो y की वैल्यू आ गई 16। इट मीन्स ब्रेड्थ आ गई उसकी 16। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 16, तो आपका आंसर आ गया। तो सिंपल इक्वेशन है, b सॉल्व कर लेते हैं हम। इट मीन्स b वाली इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन है b की, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और इधर एलिमिनेशन। तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। पहले तो इस इक्वेशन को सिंपल बना लेते हैं। सिंपल कैसे बनेगी, एलसीएम ले लेंगे इधर 6, यहां हो जाएगा 9x
माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स इक्वेशन क्या बन गई है अब, -12। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल ले आऊं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसी इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, तो इक्वेशन सेकंड क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इधर मैंने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया एलसीएम लेकर 6, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, कैंसिल आउट 6, तो इक्वेशन सिंपल आ गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू ले ली, तो x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 10, ये y है, प्लस 10y/9। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन हो गई 18 -24 प्लस 20y प्लस एलसीएम ले लेंगे, तो 27y इज इक्वल टू 9, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, 117। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 24 यहाँ माइनस में है, तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 24। तो क्या आ गया इसका आंसर, और 20y प्लस 27y कितना आ गया, 47y इज इक्वल टू 141। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय, थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30/9, इट मीन्स कितना आ गया, 30 - 12, 18/9, 9 2 जा 18, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो समझ में आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो अब करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब आ जाओ एलिमिनेशन मेथड में, इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या बनी थी, टू एक्स प्लस 3y। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सेम बनाना है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ और इसको कर लो 9 के साथ, तब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 18x आ जाएगा दोनों में। ठीक है, तो अब इक्वेशन आ गई 18x माइनस 20y इज इक्वल टू -24, एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117। सो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, इनको कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 47y इज इक्वल टू माइनस माइनस मीन्स 141। सो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को पुट कर दो कहीं भी, इक्वेशन 2 या फर्स्ट में, तो सिंपल इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू
13 minus 9, so 2x is equal to 4, so x की वैल्यू आ गई 2। तो समझ में आ गया बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। कैसे करेंगे देखो, पहले सेम वही कोई दोनों में से सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में से कोई भी एक मेथड ले लो। मैंने सब्स्टिट्यूशन ले लिया है, तो सेम इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू मैंने ले ली 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये ले ली मैंने थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3y बाय 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 2 से कैंसिल आउट 2, इक्वेशन आ गई है 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो कैंसिल आउट 0, 18 से 18 भी कैंसिल आउट हो रहा है, इट मीन्स y की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, अब y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 बाय 2, सो 3 मल्टीप्लाई 0 0, ये हट गया, तो सिंपल इक्वेशन x की वैल्यू आ गई 9/2। समझ में आ गया, y की वैल्यू और x की वैल्यू हमें अब मिल गई है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स डिस्टेंस तक है, ठीक है ना। इट मीन्स अगर यहाँ से किसी आदमी को 10 किलोमीटर तक जाना है, 10 किलोमीटर तक, तो उसका फिक्स चार्ज है 105 रुपीज। ठीक है, इसके आगे जो वो अगर 10 से अगर हम 11-12 किलोमीटर चले गए तो उसके आगे चार्जेस बढ़ते हैं। अब फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ये उसके फिक्स चार्जेस है, और 15 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज लेता है 155 रुपीज। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना एक साथ और चार्ज पर किलोमीटर कितना वो ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो लेट कर लिया जो फिक्स चार्ज है उसको ले लिया x, और चार्ज पर किलोमीटर जो वो ले रहा है उसको ले लिया y। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज x प्लस पर किलोमीटर, इट मीन्स 10 किलोमीटर है, तो 10y कितना चार्ज ले रहा है 105। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसी फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, इट मीन्स x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, और वो 25 किलोमीटर के लिए कितना वो पे करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन है तो सिंपल सी बात है, पहले वाली इक्वेशन x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली 105 माइनस 10y। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। तो सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2, it means 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। so equation आंसर आ गया आपका इसका, 10y से 15y माइनस हो जाएगा, it means 5y is equal to 155 minus 105। तो इनको माइनस करके कितना आया 50। एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमें यहां से y की वैल्यू मिल गई है 10। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10 10 जा 100, इट मीन्स 105 माइनस 100, सो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इट मीन्स जो उसका फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपीज, और जो वो हर किलोमीटर पे चार्ज बढ़ा रहा है वो है 10 रुपीज। समझ में आ गया इतना। अब हमें फाइंड आउट करना था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, x प्लस 25y कितना होगा।
तो वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देता है। इट मीन्स 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 250। इट मीन्स 250 NCE, या फिर इसकी जगह पे लेटर है तो वहां पर हमेशा साइन आएगा प्लस का। और जैसे यहाँ पर 5 years एगो दिया गया है, इट मीन्स साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5 year hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son, और 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले लेट कर लो, दो लोगों की बात हो रही है, तो जैकब की एज क्या ले लो x, और जैकब की सन की एज ले लो, जैकब सन एज ले लो y। ठीक है, अब यहां देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence, 5 year later, इट मीन्स जैकब की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और जैकब की सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है, ऐड हो जाएगा, अभी बताया ना हेंस है तो इट मीन्स प्लस। ठीक है, अब 5 साल 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इक्वल टू 3 times of Jacob son age, मीन्स जो जैकब है वो 3 times बड़ा है अपने बेटे से। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन आ गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। इट मीन्स इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब है 5 year ago, दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है 5 year ago। तो जैकब की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5, और जैकब की सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, बट 7 times ऑफ हिज सन, इट मीन 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सो इक्वेशन आ गई x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये आ गई इक्वेशन 2। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसे बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड से आप खुद सॉल्व करोगे और इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इजी है मेथड, हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सीख लिए हैं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाओगे। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप खुद सॉल्व करोगे। इक्वेशन मैंने बता दी है, अब आपने आगे सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि सॉल्व करो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो मैं एक पैटर्न सिखा देती हूँ। अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। करने तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से ही है, बट उसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को सिंपल बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, यहाँ 6xy है तो xy को हमें हटाना है, तो इट मीन्स पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो xy से। मीन्स ये पूरी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो किससे, xy से। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। इट मीन्स 6x बाय xy प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6xy बाय xy। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया तो ये तो बन गया है 6, बट अब यहां पर जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लो। मीन्स हमारे पास इक्वेशन आ गई है 6 बाय y प्लस 3 बाय x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर लो, यहाँ पे ध्यान से देखना, लेट कर लो कि 1 बाय y इज इक्वल टू है u और 1 बाय x इज इक्वल टू है v। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया कैसे निकाला हमने,
सेम ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है उसे भी सॉल्व कर लो, एक्स वाई से डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई से कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आ गई है, सेकंड इक्वेशन 2/y। अब y को क्या ले लिया हमने, 1/y u, इट मीन्स 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन आ रही है, यहाँ से u की वैल्यू मैंने निकाल दी तो 6 माइनस 3v डिवाइडेड बाय 6, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। इसको पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3v बाय 6, 2 से कैंसिल आउट 3 प्लस 4v इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लिया 3, इट मीन्स 6 माइनस 3v प्लस 12v इज इक्वल टू 5 3 जा 15। तो 6 अब प्लस माइनस का माइनस, इट मीन्स कितना हो गया यहाँ पर 9v इज इक्वल टू 15 प्लस 6 कितना हो गया 21। इट मीन्स v की वैल्यू आ गई 21/9, 3 7 जा एंड 3 3 जा 9, इट मीन्स 7/3 आ गई v की वैल्यू। अब ये थी v की वैल्यू। अब सेम ऐसी v की वैल्यू पुट करके u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3v है, 3 मल्टीप्लाई 7/3 कैंसिल आउट बाय 6 की वैल्यू, इट मीन्स इज इक्वल टू 1/x। तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। समझ में आ गया। तो अब ऐसे मेथड से भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा के आपको सेंड करूंगी वीडियो। बट तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, आपके बहुत हेल्पफुल होंगी ये क्वेश्चंस। और आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलेंगे हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।